दोस्तों, क्या आप लोग मैसेजेस करते हो? दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारा मैसेजेस भी आता होगा। दोस्तों, आप लोग मैसेज के थ्रू सब दोस्तों को डॉक्यूमेंट भी भेजते होंगे, फ़ोटो शेयर करते होंगे, वीडियो शेयर करते होंगे। और दोस्तों, कभी-कभी हम लोग को अगर कॉल करना पड़ता है तो कॉल करने के लिए दोस्तों हम लोग कौन सा ऐप इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, अगर हम लोग को कभी-कभी वीडियो कॉल भी करना पड़ता है तो हम लोग वीडियो कॉल के लिए भी दोस्तों हम लोग कौन सा ऐप इस्तेमाल करते हैं। अगर दोस्तों मैं आप लोगों से पूछूंगा कि कौन सा ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहला एक ही ऐप का नाम आएगा, जो कि है दोस्तों व्हाट्सएप। दोस्तों, व्हाट्सएप ने हम लोग के लाइफ में एक ऐसा जगह बना लिया है दोस्तों कि दोस्तों हम लोग हर चीज़ में व्हाट्सएप का यूज़ करते ही करते हैं। तो दोस्तों, अभी क्या हुआ है करेंटली कि व्हाट्सएप ने अपना प्राइवेसी पॉलिसी में बहुत सारा चेंजेस लेकर के आया है दोस्तों, जो कि एक यूज़र का डेटा को हम लोग माने वो बहुत तरीक़ा से इंटरप्रेट कर सकता है दोस्तों। और दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों के सभी के मोबाइल में व्हाट्सएप स्क्रीन में एक नोटिफिकेशन आ रहा था दोस्तों, जिसमें कि नोटिफिकेशन में बहुत सारा प्राइवेसी पॉलिसी का जानकारी दिया हुआ था, जिसको जिसको कि हम लोगों ने दोस्तों बिना पढ़े ही उस नोटिफिकेशन को अग्री कर दिए दोस्तों। क्योंकि आजकल बहुत सारा ऐप में ऐसा प्राइवेसी पॉलिसी आते रहता है दोस्तों, जिसमें कि हम लोग को कहीं कहीं अलाउ करना पड़ता है, कहीं अग्री करना पड़ता है, कहीं यस करना पड़ता है, और हम लोग बिना सोचे समझे बिना पढ़े ही वो सब में टिक करके अग्री करके आगे निकल जाते हैं। मगर दोस्तों, इस बार जो प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप ने चेंज किया है दोस्तों, वो एक तरह से हम लोग बोलेंगे तो हम लोग के लिए बहुत अहम है दोस्तों, जिसका बारे में हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, उसी प्राइवेसी पॉलिसी जो कि व्हाट्सएप ने चेंज किया है, उससे रिलेटेड मैं आज आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में जिसमें कि मैं आप सभी को आगे बताऊँगा। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और मैं आगे आपको इसी से रिलेटेड वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँ। तो आइए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि व्हाट्सएप में अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर प्राइवेसी पॉलिसी में अपग्रेडेशन आता था तो दोस्तों उसमें हम लोग से ये जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी में रहता था दोस्तों कि हम लोग का ही वो चॉइस है कि उसको ऑप्ट इन किया जाए या फिर ऑप्ट आउट किया जाए। तो क्या था दोस्तों, अगर हमें ठीक लगता था तो हम लोग पहले उसको ऑप्ट इन कर लेते थे, यानी कि अग्री कर लेते थे, और अगर सही नहीं लगता था तो उसको ऑप्ट आउट कर लेते, चूज़ नहीं करते थे। मगर अब दोस्तों, जो प्राइवेसी पॉलिसी में दोस्तों जो चेंजेस व्हाट्सएप ने लेकर के आया है दोस्तों, उसमें ऐसा कहीं भी नहीं है कि वो हमसे पूछ रहा है कि आप उसको ऑप्ट इन करना है या फिर ना करना है। दोस्तों, इसमें डायरेक्टली जो है हम लोग को अग्री ही करना है। अगर आप अग्री कर देते हैं तो ठीक है, आपका 8 फरवरी आने वाला जो महीना है, 8 फरवरी से आप व्हाट्सएप यूज़ कर पाएंगे। अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो उसके बाद में व्हाट्सएप ने कहा है कि आप यूज़र जो है व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर पाएगा दोस्तों। मगर अगर आप एग्री करके उसके बाद भी अगर चलाना चाहते हैं तो उसमें ये रिस्क रहेगा दोस्तों कि हम लोग का बहुत सारा डेटा जो कि पर्सनल डेटा दोस्तों, वो व्हाट्सएप जो है फेसबुक से और उससे रिलेटेड जो थर्ड पार्टी ऐप्स है उससे वो शेयर करने वाला है, जिसमें कि दोस्तों डेटा में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं हमारा नाम, मोबाइल नंबर, हम लोग का एड्रेस बुक, और भी बहुत सारा जो डेटा है दोस्तों फोटो वीडियो रिलेटेड, वो भी शेयर हो सकता है दोस्तों, फिर व्हाट्सएप जो शेयर कर सकता है। तो दोस्तों, ये हम लोग के लिए एक बहुत ही हम लोग बोल सकते हैं तो सोचने वाली बात है, फिक्रमंद वाली बात है दोस्तों, जिसको कि हम लोग को कंसर्न में लेना ज़रूरी है।
दोस्तों जो अभी व्हाट्सएप में जो अपडेट आया है दोस्तों, उसमें व्हाट्सएप ने कहा है कि व्हाट्सएप अपना जो यूज़र का जो आईपी एड्रेस है वो फेसबुक से और किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से शेयर कर सकता है ज़रूरत पड़ने पर। मगर दोस्तों जहाँ कि हम लोग देखते हैं कि व्हाट्सएप ने ये भी कहा है कि जो यूज़र का जो पर्सनल डेटा है वो शेयर नहीं होगा। मगर दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है, हम लोग को ये बात जो है लाइटली नहीं लेना है दोस्तों। हाँ ठीक है, ये दोस्तों लाइटली लेने वाला बात नहीं है। अगर हम इसमें ये भी कहा गया है दोस्तों कि अगर कोई पर्सनल यूज़र अगर कोई व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट से अगर चैट कर रहा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो सेल परचेस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी बिजनेस से रिलेटेड हो, तो वो भले ही जो पर्सनल यूज़र है उसके पास तो मैसेज सेव रहेगा दोस्तों, वो प्राइवेट रहेगा। मगर जो बिजनेसमैन से जो बंदा जो बात कर रहा था जो भी मैटर में रिलेटेड, परचेज सेल से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, वो डेटा वो बिजनेसमैन वो अपने भी शेयर अपने पास भी रख सकता है और अपने से रिलेटेड जो भी अलग अलग वो थर्ड पार्टी को अपने पास रखा है उसको भी डेटा जो है वो शेयर कर सकता है दोस्तों। तो ये भी हम लोग के लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अभी व्हाट्सएप में नया पेमेंट सिस्टम भी आया था दोस्तों, जिसमें कि बहुत सारे लोग जो है अपना पेमेंट मेथड उसमें व्हाट्सएप पेमेंट सिस्टम में फीड किए हैं। जैसे कि हम लोग का बैंक अकाउंट नंबर हो गया, हम लोग का पर्सनल नेम हो गया, मोबाइल नंबर तो दोस्तों रहता ही है, बैंक का आईएफएससी कोड हो गया दोस्तों। तो ये सब पर्सनल डेटा जो है अगर शेयर होता है दोस्तों, व्हाट्सएप ने अगर शेयर करता है फेसबुक से या फिर और भी कोई थर्ड पार्टी ऐप से, तो हम लोग के लिए ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों, जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसा व्हाट्सएप को नहीं करना चाहिए दोस्तों। जहाँ तक हम लोग का प्राइवेसी का बात है, तो अगर हम लोग एक दोस्त से कोई और दूसरा दोस्त से अगर हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं तो उस तरह से तो दोस्तों हम लोग का मैसेज एनक्रिप्टेड रहता है। मगर अगर हम लोग जो कोई अगर पर्सनली कोई अगर यूज़र है, अगर बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस से अगर बिजनेसमैन पर्सन से अगर बात करता है, तब दोस्तों उसका डेटा बहुत चांस है कि जो कि लीक हो सकता है दोस्तों। व्हाट्सएप ने ऐसा कहा है कि अमेरिका में दोस्तों उसका हेडक्वार्टर है, और जब भी अगर ज़रूरत पड़ेगा किसी भी डेटा को शेयर करने के लिए, तो वो अपना हेडक्वार्टर से डायरेक्टली ही उस डेटा को शेयर कर सकता है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि कुछ साल पहले फेसबुक ने व्हाट्सएप को दोस्तों $19 बिलियन में ख़रीदा था। तो उस समय से ही दोस्तों व्हाट्सएप ने फेसबुक को यूज़र का डेटा जो है धीरे धीरे करके वो फीड करते जा रहा है, फेसबुक को देते ही जा रहा है दोस्तों, जो कि जो यूज़र है दोस्तों उसके लिए एक बहुत ही गलत बात है। अभी दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं अगर डेटा के बारे में, ये डेटा का लीक होने के बारे में, तो दोस्तों ये जो प्राइवेसी पॉलिसी जो अभी जो नया व्हाट्सएप की तरफ से आया है दोस्तों, ये यूरोप में लागू होने वाला नहीं दोस्तों। यूरोप में किसी भी तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा दोस्तों। यूरोप का जो कानून है, आईटी कानून जो है दोस्तों, जिसको कि हम लोग जीडीपीआर के नाम से जानते हैं, जीडीपीआर को जो फुल फॉर्म है दोस्तों, वो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है दोस्तों। ये रेगुलेशन के तहत अगर व्हाट्सएप किसी भी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज करता है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन यूरोप में और वहाँ के जो यूज़र्स हैं उसके लिए ये खुशखबरी एक तरह से बोल सकते हैं दोस्तों, कि वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं है। मगर अगर यूरोप देश को छोड़ दे तो बाकी हर एक देश में इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा दोस्तों। हमारे कंट्री इंडिया में भी गवर्नमेंट का जो एक आईटी एक्ट है हम लोग का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसको अमेंड करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, और उसको स्ट्रॉन्ग बनाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरह से डेटा कोई भी ऐप, सिर्फ व्हाट्सएप का बात नहीं दोस्तों, कोई भी ऐप जो है यूज़र का डेटा कहीं पर, चाहे वो किसी भी बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो किसी भी तरह का ऐप हो, वो इस्तेमाल ना हो। इसके लिए हम लोग को सख्त जल्द से जल्द गवर्नमेंट को एक रूल लाना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम लोग का जो प्राइवेसी है, वो डेटा जो है दोस्तों, वो शेयर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम इसका अगर कोई उपाय खोजते हैं तो क्या करना हो दोस्तों, तो सबसे पहला उपाय दोस्तों हम लोग को यही है कि इसका सोल्यूशन यही है दोस्तों, कि हम लोग को ये ऐप को ही, व्हाट्सएप ऐप को ही हटाना पड़ेगा दोस्तों, डिलीट करना पड़ेगा। मगर दोस्तों डिलीट करने से पहले आप एक काम करिएगा कि व्हाट्सएप का जो अबाउट सेक्शन है दोस्तों, उससे इन ऐप जो भी फीचर है
डेटा है उसको आपको पहले हटाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों आप व्हाट्सएप को जो है डिलीट कर सकते हैं। और अगर तब भी अगर आपको अगर ठीक नहीं लगता है, व्हाट्सएप डिलीट करने में अगर मज़ा नहीं आता है, तो दोस्तों आप फिर भी अगर बात करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा 8 फरवरी से पहले कि आपको व्हाट्सएप में जो भी डीपी आप लगा के रखे हैं उसको आपको हटाना पड़ेगा। जो भी आप स्टेटस लगा के रखे हैं उसको हटाना पड़ेगा। और आप जो भी व्हाट्सएप में अपना नाम लिख करके रखे हो वो उसको हटाना पड़ेगा, और उसके जगह में कोई दूसरा आपको नाम लिखना पड़ेगा, ताकि जो 8 फरवरी के बाद जो भी डेटा व्हाट्सएप के पास जाए वो गलत डेटा जाए। तो उससे आप कुछ हद तक आपको रोक सकते हैं और आप बात कर सकते हैं। मगर दोस्तों आप ये चीज़ जान के रखिएगा कि अब जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन जो हम लोग का जो चैट हिस्ट्री में रहता है वो अब प्राइवेट नहीं रह सकता। भले ही व्हाट्सएप ने कहा है दोस्तों कि ये जो डेटा एंड टू एंड प्राइवेसी अभी भी है, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों पहला अल्टरनेटिव तो ये था कि हम इसको डिलीट कर दें। नेक्स्ट अल्टरनेटिव हम लोग का ये है दोस्तों कि एक सिग्नल ऐप है दोस्तों, सिग्नल नाम का ऐप, जिसको कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों वो जो सिग्नल नाम का जो ऐप है वो एक नॉन प्रॉफिट ऐप है दोस्तों, जिसका कि मकसद कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है। वो सिर्फ एक ये ऐप बना हुआ है दोस्तों, जो कि ऐप स्टोर में उपलब्ध है, और वो भी सेम व्हाट्सएप की जैसा ही एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मैसेजिंग ऐप है दोस्तों। आप उसको इस्तेमाल करिए। उसमें दोस्तों आपका डेटा लीक होने का जो चांस है वो एकदम मीगर हो जाएगा, एकदम नहीं के बराबर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट ऐप हम बोल सकते हैं दोस्तों कि आप टेलीग्राम यूज़ करिए। टेलीग्राम भी बहुत सही ऐप है दोस्तों, उसका इस्तेमाल से आपका भी डेटा जो है मिसलीड नहीं हो पाएगा। और जहाँ तक कि हम लोग का व्हाट्सअप जो बोलता है दोस्तों कि अगर यूज़र का आईपी एड्रेस मेरे पास है तो वो सारा डेटा इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपको आईपी एड्रेस भी छुपाना है तो आप उसके लिए वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। वीपीएन जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है दोस्तों, जो कि आपको सब्सक्रिप्शन के साथ ख़रीदना पड़ेगा, और उससे आप किसी भी तरह का ऐप को या फिर वेबसाइट हो उसको आप सर्च कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, और जिसमें कि आपका डेटा कहीं भी लीक नहीं होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।